Good morning, students. Today we'll be doing a reading of the chapter The Conceited Python. Okay, so this will be a line by line detailed reading of the chapter. I will be explaining all the concepts and the difficult words that we come across. Okay, I'll be explaining in both Hindi and English for better understanding. So let's begin with the chapter. Open your books to page number 7, or you can see your screen as well. I'll be underlining the lines that we are reading. Okay, so the chapter is chapter first, The Conceited Python. It is a chapter written by Ruskin Bond. ठीक है. The Conceited Python is one of Ruskin Bond's grandfather stories. Grandfather was fond of keeping unusual pets, which caused quite a commotion in his family. So रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत फेमस राइटर हैं, चिल्ड्रन स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनकी एक सीरीज़ थी जो थी ग्रैंडफादर स्टोरीज़ की सीरीज़. ठीक है, उसमें वो ग्रैंडफादर उनका एक कैरेक्टर होता था जो कि बहुत ही बड़े एनिमल लवर थे. ऑल राइट, एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन मैनी अनयूजुअल पेट्स इनटू हिज होम. ही हैड अ होम जू. ठीक है, उनके वरांडा में एक होम जू था जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अनयूजुअल पेट्स रखे हुए थे. अनयूजुअल मीन्स नॉट योर टिपिकल पेट्स एज इन फिशेस और कैट्स और डॉग्स. उन्होंने मंकी रखा हुआ था, उन्होंने हॉर्नबिल रखा हुआ था, एंड इन दिस केस ऑफ कोर्स एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट वो एक पाइथन को ले आए. ठीक है, देयर वाज टूटू द मंकी, हेनरी द कमेलियन एंड हैरल्ड द हॉर्नबिल. कमेलियन उनके पास थी, उनके पास एक मंकी था और एक उनके पास हॉर्नबिल थी. ठीक है, एंड नाउ व्हाट दे हैव ब्रॉट इन अ पाइथन. ठीक है, नाउ बिगिनिंग विद द चैप्टर. देयर वॉज वन पेट दैट ग्रैंडफादर कुड नॉट कीप फॉर वेरी लॉन्ग. ठीक है, बहुत सारे पेट्स लेके आए अपनी जिंदगी में, लेकिन एक ऐसा पेट था जो ग्रैंडफादर ज़्यादा देर तक रख नहीं पाए. ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स बट शी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स. जो ग्रैंडमदर, ऑफकोर्स ग्रैंडफादर की वाइफ, वो टॉलरेंट थी. यानी कि टॉलरेंट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करता हो. जो टॉलरेंट थी वो बर्दाश्त कर लेती थी काफ़ी सारे जानवर. ठीक है, बर्ड्स भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन शी ड्रू द लाइन. ड्रू द लाइन यानी कि बस इसके आगे और नहीं. रेप्टाइल्स पे. रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ऑल दो सोर्ट्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो रेप्टाइल्स वो नहीं लाने देती थी. इवन अ कमेलियन एज स्वीट टेम्पर्ड एज हेनरी. कौन सी कमेलियन? गिरगिट जो रंग बदलती है अपना. ठीक है, वो कमेलियन थे एक उनके पास, हेनरी नाम का, और बहुत स्वीट टेम्पर्ड था. स्वीट टेम्पर्ड माने जिसको गुस्सा नहीं आता, जो अग्रेसिव नहीं होता बिल्कुल भी. ठीक है, वो मेड हर ब्लड रन कोल्ड. उनके पास एक कमेलियन था, छोटा सा था, अपने पिंजरे में रहता था, शायद इसीलिए रखने दिया हो, लेकिन दैट मेड हर ब्लड रन कोल्ड. ब्लड रन कोल्ड का मतलब खून जैसा ठंडा पड़ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना किसी चीज़ से. तो ग्रैंड मदर जो कमेलियन से डर जाती थी, पाइथन जो स्नेक है वो तो बहुत दूर की बात थी. Grandfather should have known that there was little chance of being allowed to keep a python. Grandfather को पता होना चाहिए था कि एक python अलाउ कर दे grandmother, उसका little chance, बहुत कम chance है. He never could resist buying unusual pets, and while we still had Tutu, he paid a snake charmer in the bazaar only 4 rupees for a young 4-foot python that was on display to a crowd of eager boys and girls. जो ग्रैंडफादर थे कभी रेजिस्ट, यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाते थे अनयूजुअल, अजीब से पेट्स खरीदने से. ठीक है, उनके पास टूटू मंकी तो था, लेकिन उन्होंने एक स्नेक चार्मर को, सपेरे को, बाजार में 4 रुपये दे के एक यंग यानी कि कम उम्र का पाइथन खरीद लिया, जो सिर्फ अभी 4 फुट का था. उन्हें कैसे पता वो यंग था? क्योंकि पाइथन्स बहुत लंबे हो जाते हैं, एंड अ 4 फुट पाइथन मीन्स दैट द पाइथन इज़ वेरी यंग. तो वो डिस्प्ले पे लगा हुआ था, यानी कि स्नेक चार्मर उसको, उसका एक प्ले या खेल दिखा रहा था एक क्राउड यानी कि भीड़ को, ईगर यानी कि बहुत ही उत्सुकता से देखने वाले बॉयज और गर्ल्स. ग्रैंडफादर इम्प्रेस द गैदरिंग बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर्स एंड वॉकिंग होम विद इट. अब अनयूजुअल पेट्स रखने का फ़ायदा ही क्या, जब लोगों को ना दिखाए. तो ग्रैंडफादर को अनयूजुअल पेट्स, एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करके लोगों को इम्प्रेस करने में भी बहुत मज़ा आता था. तो उन्होंने क्या करा, उसको स्लिंग करा, यानी कि अपने गले में लटका लिया पाइथन को, और सबको इम्प्रेस करते हुए वो घर की तरफ वॉक करने लगे. The first to see them arrive was Tutu, swinging from a branch of the jackfruit tree. Jackfruit tree, आपको पता है कटहल जो खाते हो ना आप सब्जी, उसका जो पेड़ होता है, उसके ऊपर जो टूटू द मंकी स्विंग कर रहा था, और उनको आते हुए सबसे पहले भी उसी ने ही देखा. वन लुक एट द पाइथन, द एंशियंट एनिमी ऑफ हर रेस. एंशियंट यानी कि बहुत पुरानी, एनिमी यानी कि दुश्मन,
उसकी रेस यानी कि उसकी पूरी प्रजाति की, कौन सी प्रजाति, बंदरों की प्रजाति। जो पाइथन्स हैं वो मंकीज़ को खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मंकीज़ को सांपों से बहुत डर लगता है, स्पेशली पाइथन से। एंड शी फ्लेड इनटू द हाउस, और उसे देखते ही टूटू जो है घर के अंदर भाग गई, स्क्वीलिंग विद फ्राइट, डर के मारे चीखती हुई। और उस शोर को सुन के द नॉइस ब्रॉट ग्रैंड मदर ऑन टू द वरांडा, कौन वरांडा में आ गया वो शोर सुन के, ग्रैंड मदर, वेयर शी नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड अराउंड ग्रैंडफादर्स थ्रोट। और नियरली फेंट हो गई, कौन सी साइट देखकर, फेंट मतलब बेहोश हो गई, साइट देखकर, कौन सी साइट, जो पाइथन था वो कर्ल था यानी कि लटका हुआ था ग्रैंडफादर के थ्रोट में। इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ, तुम्हें ये गला दबाकर मार देगा। कौन, पाइथन, किसको, ग्रैंडफादर को। शी क्राइड, कौन बोली, ग्रैंड मदर बोली। गेट रिड ऑफ इट एट वंस, यानी कि इससे पीछा छुड़ाओ अपना, रिड यानी कि पीछा छुड़ाना किसी से। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर, नॉनसेंस है ग्रैंडफादर ने कहा। क्यों, ही इज ओनली ए यंग फेलो, हिल सून गेट यूज टू अस, ठीक है, वो यंग फेलो अभी तो बहुत कम उम्र का है, ये इसे हमारी आदत हो जाएगी। ही माइट इंडीड, उसे तो हो जाएगी, ग्रैंड मदर ने कहा, बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम, पर मेरे इसके यूज टू होने के कोई इरादे नहीं है, ठीक है, इंटेंशन मीन्स इरादे। एंड यू नो योर कजन मेबल, तुम्हारी कजन मेबल है, शी इज कमिंग टू स्टे विद अस टुमारो, वो भी तो कल हमारे साथ रहने आ रही है, उसे क्या कहेंगे, हमने सांप रखा हुआ है। शी लीव द मिनट शी नोज देयर इज अ स्नेक इन द हाउस, और जैसे ही आएगी उसे पता चलेगा जैसे कि हमारे घर पे एक सांप है, वो तो उसी टाइम चली जाएगी। वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सून एज शी अराइव्स, तो ग्रैंडफादर ने जोक करते हुए कहा, फिर तो उसके आते ही मैं उसे स्नेक दिखा दूंगा ताकि वो आते ही चली जाए, ठीक है। सेड ग्रैंडफादर हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ रिलेटिव्स एनी मोर देन आई डिड, ठीक है, जो जिन्हें रिलेटिव्स का आना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था मेरी तरह किसकी तरह, नैरेटर रस्किन बॉन्ड की तरह, यानी कि रस्किन बॉन्ड पहली बार उन्होंने अपना नाम लिया है, अपना मेंशन किया है, उनको भी रिलेटिव्स का आना अच्छा नहीं लगता था और ग्रैंडफादर का भी रिलेटिव्स को आना अच्छा नहीं लगता था। दिस मीन्स कि जो नैरेटर थे हमारे, उन्होंने थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ अपने ग्रैंडफादर से गेन की, जिनके साथ वो बड़े हुए हैं उनको देखते देखते तो उनकी क्वालिटीज़ उनमें आ गई, जैसे कि आपके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं जब आप उनको देखते हुए बड़े होते हो। यू विल डू नो सच थिंग ग्रैंड मदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर दे रही हैं तो हमें पक्का पता चल गया घर पे किसकी ज़्यादा चलती थी, ऑफ कोर्स ग्रैंड मदर की। वेल आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, मैं इसे गार्डन में तो नहीं खुला छोड़ सकता, ग्रैंडफादर ने कहा। इट माइट फाइंड इट्स वे इन टू द पोल्ट्री हाउस, वो पोल्ट्री हाउस में चला जाएगा जहाँ पे हमने चिकन्स रखे हुए हैं। एंड देन वेयर वुड वी बी, और फिर हमारा क्या होगा, वेयर वुड वी बी का मतलब हमारा फिर कहाँ, हम कहाँ जाएंगे फिर, एक कहावत है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा उन्हें, ऑफ कोर्स वो पोल्ट्री में फार्म में थोड़ा ना रहते हैं, पोल्ट्री हाउस में, पर वो सारे चिकन्स उनके खा जाएगा। ओह हाउ इरिटेटिंग है, तुम कितना परेशान करते हो मुझे, ग्रम्बल्ड ग्रैंड मदर ने बड़बड़ाते हुए कहा, ग्रम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाते हुए कहा। लॉक द थिंग इन द बाथरूम एंड देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम। अब ग्रैंड मदर उनको प्लान बता रही है, क्या प्लान था कि इसको बाथरूम में बंद करो और फटाफट जाके उस आदमी को ढूंढो जिससे तुमने ये खरीदा है, एंड गेट हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट, और उसको इधर लेके आओ ताकि वो इसको कलेक्ट करके ले जाए। एंड सो इन माई ऑस्ट्रक प्रेजेंस यानी कि ऑस्ट्रक का मतलब हैरान रह जाना, मेरी प्रेजेंस वहाँ पे थी और मैं हैरान था वहाँ पे, ठीक है। ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम प्लेस इट इन द टब, तो हैरान क्यों थे राइटर हमारे, क्योंकि ग्रैंडफादर किसी जानवर को छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए, पर ग्रैंड मदर का रो भी इतना था, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट ही गेव मी अ सैड लुक, ग्रैंडफादर ने डोर लॉक किया बाथरूम का और मुझे एक उदास सी नज़र देखकर चल दिए। परहैप्स ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम ही सेड, ग्रैंडफादर भी मान गए थे, शायद ग्रैंड मदर ठीक ही कह रही हैं। आफ्टर ऑल वी डोंट वांट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टूटू, ठीक है। अब ग्रैंडफादर को भी थोड़ी सेंस दिखने लग गई उसमें, ठीक है, कि हम नहीं चाहते ना कि टूटू इसके हाथ लग जाए, किसके, स्नेक के हाथ में मंकी लग जाए। एंड इट्स श्योर टू बी वेरी हंग्री, और इसे भूख तो लगी ही होगी, किसको, स्नेक को, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है ग्रैंडफादर के नेचर का, कि वो काम पहले कर जाते थे और सोचते बाद में थे, और इसके उल्टा ग्रैंड मदर बहुत ही कैलकुलेटेड थी, वो हर एक डिसीजन लेने से पहले उसके फ़ायदे या नुकसान परख लेती थी। He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer and was gone for about 2 hours. 2 घंटे से गए हुए थे ग्रैंडफादर बाजार में स्नेक चार्मर को ढूंढने, वाइल ग्रैंड मदर पेस्ड अप एंड डाउन, यानी कि कभी आपने देखा होगा किसी को कोई टेंशन हो रही हो तो वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो पेस कर रही थी अप एंड डाउन वरांडा में, ठीक है, ग्रैंडफादर की वेट करते हुए।
व्हेन ग्रैंडफादर रिटर्न लुकिंग क्रेस्टफॉलन यानी कि कोई हार माना हुआ इंसान, ठीक है, वो कैसे हार मान गए थे? वी न्यू ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर, उन्हें स्नेक चार्मर नहीं मिला, इसीलिए वो हार मान के घर वापस आ गए। वेल देन काइंडली टेक इट अवे योर सेल्फ, तो ग्रैंड मदर ने कहा तो तुम खुद इसे ले जाओ, फिर लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, इसे नदी के जंगल में जाकर नदी के दूसरी किनारे छोड़ आना ताकि ये वापस ना आ पाए। ऑल राइट बट लेट मी फीड इट फर्स्ट, ठीक है, ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है पर मुझे पहले इसे कुछ खिलाने दो। ही प्रोड्यूस्ड अ प्लग्ड चिकन, ठीक है, एक चिकन जिसके उन्होंने फेदर्स रिमूव करे हुए थे, प्लग्ड का मतलब ये होता है, वो प्रोड्यूस करा यानी कि लेकर आए उसे। इन दोज डेज यू कुड गेट अ चिकन फॉर लेस देन ₹1, उन दिनों की बात है कि एक पूरा का पूरा चिकन ₹1 से भी कम में आ जाता था, ठीक है। तो उन दिनों की बात जब कह रहे हैं तो मतलब ये बहुत पुरानी स्टोरी लिखी गई है। ऑलराइट एवरीवन, and went into the bathroom followed in a single line by myself, grandmother and then the cook and then the garden, ठीक है। तो हम सारे बाथरूम की तरफ गए एक लाइन बनाते हुए, सबसे आगे फादर, उनके पीछे मी जो नरेटर था हमारा, उनके पीछे ग्रैंडमदर, फिर कुक और फिर गार्डनर, ठीक है। ग्रैंडफादर ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द रूम, ग्रैंडफादर ने डोर ओपन किया और अंदर गए। आई पीप्ड अराउंड हिज लेग्स, उनके टांगों के बीच से मैं देख रहा था। while the others stayed behind, well behind, और जो बाकी के लोग थे वो मेरे काफ़ी पीछे खड़े हुए थे। We could not see the python anywhere, हम कहीं पे भी पाइथन को देख नहीं पाए। He is gone, announced grandfather, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो भाग गया है। He couldn't have gone far, said grandmother, look under the tub, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, ग्रैंडमदर ने कहा, टब के नीचे देखो फटाफट, ठीक है। ग्रैंडमदर देखो कैसे डरी हुई थी, ठीक है। पेज नंबर 9 पे आ जाइए आप। वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नोवेयर, हमने टब के नीचे देखा लेकिन पाइथन कहीं पे भी नहीं मिला। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, ग्रैंडफादर विंडो की तरफ गए। वी लेफ्ट इट ओपन, और विंडो खुली रह गई थी, यहीं से ही भागा होगा वो। ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, यही बोले ग्रैंडफादर। अ केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस, पूरे घर को केयरफुली सर्च किया गया, द किचन, द गार्डन, द स्टेबल, द पोल्ट्री शेड, सब जगह, बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, और पाइथन कहीं पे भी नहीं मिला। ही मस्ट हैव गॉन ओवर द गार्डन वॉल, सेड द ग्रैंडफादर, हील बी वेल अवे बाय नाउ, वो गार्डन वॉल जा कूद के दूसरी तरफ चला गया होगा, ग्रैंडफादर ने कहा, और अब तक तो बहुत दूर निकल गया होगा। आई सर्टनली होप सो, सेड ग्रैंडमदर विद अ लुक ऑफ रिलीफ, ठीक है, जबकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो घर के अंदर ही होगा, लेकिन अपने मन को दिलासा देने के लिए सारे यही मान के बैठ गए हाँ चला गया होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन उन्हें बिलीव करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं ना, जो मानने में ज़्यादा अच्छा लगे हम वो मान लेते हैं, चाहे कि वो सच नहीं होने वाला, सबको दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा सच होती लग रही है, लेकिन हम वही मान लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। वेल, आंट मेबल अराइव्ड, अब अगले दिन क्या हो गया, नेक्स्ट डे आंट मेबल आ गई फॉर अ 3 वीक विजिट, और उन्हें हमारे पास कितने दिन के लिए रहना था, 3 वीक्स के लिए। एंड फॉर अ कपल ऑफ डेज ग्रैंडफादर एंड आई वर अ लिटिल वरीड इन केस द पाइथन मेड अ सडन अपीयरेंस, तो और कुछ दिन तक, कपल ऑफ डेज तक हम वरीड रहे, ग्रैंडफादर और मैं, कि पाइथन कहीं एकदम से कहीं से निकल के ना आ जाए। बट ऑन द थर्ड डे when he did not show up, we felt sure that he had gone for good, लेकिन जब तीसरा दिन भी निकल गया और आंट मेबल के होते हुए भी वो पाइथन बाहर नहीं आया, तो हमें लगा कि हाँ वो चला गया है कहीं ना कहीं। एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, और उसी शाम, तीसरे दिन शाम को हम सारे स्टार्टल्ड रह गए यानी कि चौकन्ने रह गए, एक चीख सुन के गार्डन में से। सेकेंड्स लेटर आंट मेबल केम फ्लाइंग अप द वरांडा स्टेप्स लुकिंग एज दो शी हैड सीन द डेविल हिमसेल्फ, आंट मेबल कुछ देर बाद देखा वरांडा के स्टेप्स चढ़ते ऐसे आ रही हैं, और उनकी शक्ल ऐसे देख के लग रहा था जैसे उन्होंने खुद शैतान को देख लिया हो। ऑब्वियसली किसको देखा होगा, इन द गुआवा ट्री, ठीक है, गुआवा माने अमरूद के पेड़ में, उन्होंने बोला, बस इतना ही बोला, बाकी उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। क्या था गुआवा ट्री में, ऑब्वियसली स्नेक देख लिया होगा। आई वॉज रीचिंग फॉर अ गुआवा व्हेन आई सॉ इट स्टेरिंग एट मी, मैं एक अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखा। द लुक इन इट्स आईज एज दो इट वुड ईट मी अलाइव, और उसकी आंखों में ऐसी लुक थी जैसे वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। काम डाउन माई डियर अर्ज ग्रैंडमदर, स्प्रिंकलिंग ऑडी क्लोन यानी कि परफ्यूम उनके ऊपर स्प्रिंकल करी। माई आंट टेल अस व्हाट डिड यू सी, अब परफ्यूम को स्प्रिंकल करी, हमारे यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे कल्चर्स में, ठीक है,
काफ़ी सारे कल्चर्स में, जैसे ये भी जो रस्किन बॉन्ड है तो इंडियन, इंडिया में पैदा बड़े हुए हैं, लेकिन इनकी ये एंग्लो इंडियन है, यानी कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस मिक्स, ठीक है। इनकी फैमिली में रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रहते थे तब की बात है, तब से इनकी फैमिली चलती आ रही है। तो काफ़ी सारे कल्चर्स ऐसे होते हैं जब वो टेंस होते हैं, डरे हुए होते हैं, टेंशन में होते हैं, वो अपने हाथों में कुछ खुशबूदार परफ्यूम या कलोन या इत्र जिसे कहते हैं हम, वो लगा के उसे सूंघते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छी स्मेल जब हम करेंगे तो उससे हम काम डाउन हो जाते हैं। तो बहुत सारे कल्चर्स में ऐसे करे जाता है, इन्होंने भी ऐसे ही करा। ग्रैंडमदर ने कलोन जो है, कलोन यानी कि जी साइलेंट होता है, कलोन यानी कि परफ्यूम उनके ऊपर छिड़की, इसे स्मेल करो, यानी कि इससे वो काम डाउन हो जाएंगी। टेल अस व्हाट डिड यू, तुमने क्या देखा? अ स्नेक सॉब्ड, आंट मेबल, सॉब्ड यानी कि रोते हुए आंट मेबल बोली, मैंने एक स्नेक देखा। अब बोआ कंस्ट्रिक्टर, अब बोआ कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? अजगर, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग इन द गुआवा ट्री, इट्स आइज वर टेरेबल, वो 20 फीट का होगा कम से कम। अब 3 दिन में अगर वो 16 फुट बढ़ गया होगा तो पता नहीं, लेकिन 20 फुट का तो नहीं हो सकता। इससे पता चलता है कि आंट मेबल कितनी डरी हुई थी। एंड इट लुक्ड एट मी इन सच क्वियर वे, क्वियर यानी कि अजीब, उसने मुझे मेरी तरफ इतने अजीब तरीके से देखा। अब मुझे नहीं पता ये भी कि स्नेक्स तुम्हारी तरफ नॉर्मल तरीके से कैसे देखते हैं, पर अपेरेंटली आंट मेबल की तरफ वो वाला स्नेक अजीब तरीके से देख रहा था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस एंड ग्रैंड फादर सेड आई विल गो आउट एंड किल इट। माई ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ने एक दूसरे की तरफ देखा, और ग्रैंड फादर बड़े हीरो बनते हुए कहते, मैं बाहर जाके उसे मार के आता हूँ। हमें सबको पता है कि ग्रैंड फादर मारने तो नहीं वाले उसे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे आंट मेबल को शांत करने के लिए कह रहे थे। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला ही सैलिड फोर्थ, सैलिड यानी कि जैसे कूच कर दी उस तरफ, जंग पे लड़ने के लिए जाते हैं ना, ऐसे कर दी उन्होंने, अम्ब्रेला लेते हुए गए into the garden, but when he got to the guava tree the python had gone, जब वो guava ट्री की तरफ पहुंचे तो पाइथन वहां से जा चुका था। आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आंट मेबल से डर के भाग गया होगा वो, ऐसे बोल रहे थे ग्रैंडफादर। हश सेड ग्रैंडफादर, वी मस्ट आई सेड, ये किसने कहा था? नरेटर ने कहा था, और फटाफट हश करके ग्रैंडफादर ने उसे चुप करा दिया। आंट मेबल को डरावनी चीज़ थोड़ी ना जो स्नेक को भी डरा देगी। वी मस्टंट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, हमें आंट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट हिज आइज वर अलाइव विद लाफ्टर, पर उनकी आंखें देख के पता चल रहा था कि उन्हें भी हंसी आ रही है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगैन टू मेक नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद, इंसिडेंट का मतलब घटना के बाद, जो पाइथन था वो काफ़ी नंबर ऑफ अपीयरेंसेस करने लग गया, जैसे सेलिब्रिटीज़ नहीं करते कभी इधर कभी उधर एयरपोर्ट पे, ऐसे ही पाइथन आने लग गया। इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और अनएक्सपेक्टेड जहाँ पे उसे एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता वहाँ वो मिलता था। आंट मेबल हैड अनदर फिट व्हेन शी सॉ हिम इमर्ज फ्रॉम बीनीथ अ कुशन, आंट मेबल को एक और फिट मतलब दौरा पड़ा, ठीक है, जब उनको वो कुशन से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा। शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट, उन्होंने अपने बैग पैक करे और निकल गई। द हंट कंटिन्यूड, लेकिन हमारा शिकार जारी रहा। हंट का मतलब शिकार, उन्हें शिकार करके उसे मारना नहीं था लेकिन पकड़ना तो था कम से कम। One morning I saw that the python curled up on the dressing table gazing at his own reflection in the mirror, और एक दिन सुबह मैंने क्या देखा, पाइथन जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कर्ल करके बैठा हुआ था और अपने आप को ही शीशे में देख रहा था। I went for grandfather, मैंने ग्रैंडफादर को बुलाया, बट by the time we returned to the room the python had moved on, पर जब तक मैं उन्हें लेके आया पाइथन वहाँ से जा चुका था। He was seen in the garden, गार्डन में भी दिखा वो, once by the cook and saw him crawling up the iron ladder to the roof, और एक बार कुक ने उसे आयरन लैडर के ऊपर चढ़ के रूफ की तरफ भी जाते हुए देखा। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल इन अ सेकेंड टाइम, फिर हमने उसे कहाँ पे देखा? ड्रेसिंग टेबल पे सेकेंड टाइम। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को वो एडमायर कर रहा था मिरर के अंदर। एविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाई हिज ओन रिफ्लेक्शन, एविडेंटली अपेरेंटली हमें लग रहा था कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन से फैसिनेटेड है, ठीक है। All the attention he is getting has probably made him conceited, जितनी उसे अटेंशन मिल रही थी सारे घर वालों की तरफ से, probably शायद, probably का मतलब शायद, इस वजह से वो क्या हो गया था? conceited हो गया था। conceited यानी कि घमंडी, वेन, जिसे अपनी ही लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता हो, घमंडो। said grandfather, he is trying to look better for Aunt Mabel, आई सेड, मैंने फिर से जोक करते हुए कहा कि शायद वो अपने आप को सजा धजा रहा है आंट मेबल के लिए। बिकॉज ग्रैंड मदर ओवरहर्ड एंड हेल्ड अप माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, और ग्रैंड मदर ने ये सुन लिया और पूरे हफ्ते तक मेरी जो पॉकेट मनी है वो रोक ली। एनीवे
नाउ वी नो हिज वीकनेस सेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि एनीवे अब हमें उसकी वीकनेस पता चल गई है। उसकी वीकनेस क्या है? मिरर्स। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू सेट ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने क्या कहा कि तुम भी जोक करने की कोशिश कर रहे हो क्या? आई डिडेंट मीन आर्ट मेबल एक्सप्लेन ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि नहीं मैं जोक। द पाइथन इज बिकमिंग वेन सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। तो ये उसकी वैनिटी जो थी वो उसकी वीकनेस थी। वेन क्या होता है? वेन बच्चे मीनिंग होता है कि वो जिसे अपनी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो, जो अपने आप को बहुत सुंदर समझता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड वेन। ठीक है, और इस क्वालिटी को कहते हैं वैनिटी। ठीक है, तो वो जो पाइथन था वो बहुत वेन बनता जा रहा था, उसको अपनी लुक्स बहुत अच्छी लगने लग गई थी। वेन पर्सन वो होते हैं, आपके घर में भी देख लीजिए, जो शीशे के सामने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने आप को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड वेन। ठीक है, ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज विद अ मिरर एट वन एंड। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने एक तरीका सोचा, उन्होंने एक लार्ज केज पिंजरा तैयार किया, उसके एक एंड में उन्होंने मिरर लगा दिया कि मिरर जहाँ पे भी होता है वहाँ पे पाइथन जाता है, क्योंकि वो वेन बन चुका है, क्योंकि उसे अपनी लुक्स के ऊपर बहुत घमंड है, तो अपने आप को शीशे में देखने के लिए जाता है, तो उन्होंने केज में एक शीशा लगा दिया। एंड ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। और एक्स्ट्रा चीज़ें देने के लिए वहाँ पे एक चिकन का पीस भी रख दिया उन्होंने, पूरा का पूरा चिकन भी रख दिया, और भी बहुत सारी टेस्टी चीज़ें रखी सांप के खाने वाली, कि कुछ तो देख कर आएगा वो पिंजरे में और फिर पकड़ा जाएगा। द ओपनिंग वॉज फिटेड विद अ ट्रैप डोर। और जो उसकी ओपनिंग थी उसको ट्रैप डोर के साथ फिट कर दिया। ट्रैप डोर मतलब जो ऐसा डोर जो बंदे को अंदर ही ट्रैप कर ले। ठीक है, उसके अंदर घुसते जैसे कोई चीज़ घुसे अंदर और वो दरवाज़ा बंद हो जाए, दैट काइंड ऑफ अ डोर इज कॉल्ड अ ट्रैप डोर। ठीक है, Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap, but we had to go on with the project because we could not have the python prowling about the house indefinitely. Prowling यानी कि prowling का मतलब वो जानवर जो प्राउल कर रहा है, यानी कि वो शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं आर्ट मेबल तो चली गई थी, लेकिन फिर भी हमने केज सेटअप करा, क्योंकि हम घर में सांप तो नहीं खुला छोड़ सकते थे ना। अब पाइथन्स बाइट इज़ नॉट पॉइजनस। हमें पता है कि पाइथन की जो बाइट होती है वो पॉइजनस नहीं होती, उसमें जहर नहीं होता, बट इट कैन स्वॉलो अ लाइव मंकी। इट कैन बी वेरी रिस्की प्लेमेट फॉर अ स्मॉल बॉय। ठीक है, तो लेकिन जो पाइथन होता है वो एक पूरे के पूरे मंकी को स्वॉलो कर सकता है, और एक जो छोटे बच्चे के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक यानी कि रिस्की यानी कि खतरनाक प्लेमेट यानी कि खेलने का साथी साबित होगा। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड। कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। एंड देन आई वॉज लीविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग एंड आई सॉ द पाइथन इन द केज। और जैसे ही एक दिन सुबह मैं स्कूल के लिए निकलने ही वाला था, मैंने क्या देखा कि वो पाइथन केज के अंदर, पिंजरे के अंदर आ गया है। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उसने जो भी कुछ उसके लिए रखा था वो सब खा लिया था, और मिरर के सामने वो कर्ल करके बैठा हुआ था विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। और ऐसे लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे स्माइल हो अपने आप को देखकर। इफ़ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग, अगर आप एक स्माइलिंग स्नेक को इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में तो। आई लोवर्ड द ट्रैप डोर जेंटली बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी। मैं पास में गया और बहुत ही जेंटली मैंने वो ट्रैप डोर जो है वो नीचे कर दिया, और पाइथन ने मेरा कोई नोटिस नहीं लिया, यानी कि मुझे नोटिस ही नहीं करा उसने। वो अपने आप को मिरर में देख के ही बिजी था। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा। टोंगा यानी कि टांगा, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें रखा ग्रैंडफादर ने और उस केज को, एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड, और जंगल में ले गए। रिवर बेड यानी कि रिवर के उस तरफ छोड़ने के लिए। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल। और उसका जो ट्रैप डोर खुला छोड़ के वो केज समेत ही उसे जंगल में रखा है, कि जब भी उसे पसंद होगा वो जो पाइथन है वो पिंजरे से बाहर निकल जाएगा। एज द वॉकड अवे द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट। और जैसे वो वापस आ ही रहे थे वहाँ से, तब तक पाइथन ने कोई अटेम्प्ट नहीं करी थी बाहर निकलने की। वो अभी भी अपने मिरर के सामने चिपक के बैठा हुआ था। आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम सेड द ग्रैंडफादर। और मेरा मन नहीं करा, ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं उससे उसका मिरर छीन लूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव। ऐसे लग रहा था कि ग्रैंडफादर ने कहा कि पहली बार मैंने एक स्नेक को प्यार होते हुए देखा, और किससे? अपने आप से ही।
अपनी ही लुक्स से, ठीक है। तो यही इसका मेन टेक अवे पॉइंट है कि जो स्नेक है वो क्या बन गया था, वेन बन गया था। वेन मतलब अपने ही लुक्स पे घमंड करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वो इसी वैनिटी की वजह से पकड़ा गया। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको वेन नहीं बनना चाहिए, चाहे आप अच्छे दिखते हो फिर भी अपनी लुक्स पे घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ स्टोरी द कंसीटेड पाइथन। कंसीटेड का मीनिंग मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। कंसीटेड का मतलब ही यही होता है, ठीक है, जिसको अपने आप ऊपर बहुत प्राउड हो, ठीक है, ऐसा पाइथन। तो वो कंसीटेड भी वैनिटी के साथ ही जुड़ गया वर्ड। दिस वॉज एंटायर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।